आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ देश भर में मुगलों के अत्याचार व उनकी निर्ममता के विरुद्ध खड़े होने की चेतना जागृत करने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति लखनऊ की ओर से कार्यक्रम संयोजक निर्मल सिंह ने बताया कि शहीदी दिवस के पावन अवसर पर गत 3 वर्ष की भांति यह भव्य आयोजन इस बार भी बड़े भाव आदर सत्कार के साथ भारतीय भवन संघ कार्यालय में 8 दिसंबर सायं 6 बजे से भव्य कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस बीच भारतीय भवन के प्रांगण में बड़े सत्कारयोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पाठ, कीर्तन, दीवान, दशमेश पब्लिक स्कूल, चढ़ती कला क्लासेस लखनऊ के बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्यक्रम में समूह लखनऊ की सिख, सिंधी, पंजाबी व सर्वधर्म समाज के 31 विभिन्न मत, पंथ एवं संप्रदायों के 100 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। भाई गुरमीत सिंह, भाई दिनेश सिंह, गुरमत लेक्चर सरदार दिलबाग सिंह अमृतसर व बीबी रवनीत कौर अपने विचार प्रकट करेंगे। लखनऊ के समूह गुरुद्वारा सिख संगत व सिंधी आश्रम सनातनी महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक होकर श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति द्वारा ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इसमें अयोध्या से कई संत, विभिन्न समाजों, धर्म के प्रमुख संत आदि अतिथि सम्मिलित होंगे। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं कार्यकर्ता व्यवस्था संभालेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन के पश्चात लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम संयोजक निर्मल सिंह बताया गया कि हिंद की चादर के नाम से पूजित गुरुजी ने विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई संकोच नहीं किया। अपने प्राण देकर समाज को राह दिखाने वाले गुरुजी का इस विश्व में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनिल व गोपाल, गौ सेवा के अखिल भारतीय सह संयोजक नवल किशोर, राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका के निदेशक मनोज कांत, प्रशांत भाटिया आदि उपस्थित रहेंगे। निर्मल सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की ओर से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में कीर्तन व गुरमती विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल काल के सबसे क्रूरतम बादशाह औरंगजेब के शासनकाल को न केवल देखा बल्कि उसकी नीतियों के विरुद्ध अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। उन्होंने बताया कि एक आताई शासक की सनातन धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध समाज के सबसे शांत और अहिंसक हिंदू व्यक्ति तक का क्या दायित्व बनता है, ये जानने के लिए हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को जानना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान हम सबके लिए स्मरणीय है। ये चेतना जागृति का एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसे सबको जानना चाहिए। उक्त प्रेस वार्ता में सरदार निर्मल सिंह, सरदार सतपाल सिंह मीत, सरदार सुरेंद्र सिंह बख्शी, सरदार राजेंद्र सिंह राजू, सरदार भूपिंदर सिंह पिंदा, सरदार कुलदीप सिंह, प्रशांत भाटिया, सरदार हरपाल सिंह जग्गी, गुरुद्वारा सदर सरदार रणबीर सिंह भसीन आदि उपस्थित रहे। गुरु गोविंद सिंह की आयु मात्र उस समय 8 से 9 वर्ष की होती है। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे होते हैं। पंडित कृपाराम कहते हैं कि धर्म की रक्षा करिए, जिन्हों की रक्षा करिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है। तो गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने बोले आपसे बड़ा बलिदानी पुरुष कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि जाओ उस समय के शासक औरंगजेब से कह दो कि पहले तेग बहादुर को मोमिन बनाए और बाद में कश्मीरी पंडितों को मोमिन बनाए। और इसी श्रृंखला में वो दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं और आगरा में उनकी गिरफ्तारी होती है, जहाँ पर गुरुद्वारा गुरु का ताल, वह एक स्थान है, वहाँ पर गुरु का बाग, वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया जाता है और 15 दिन वहाँ पर कोतवाली में रखा जाता है। तो आज भी कोतवाली मौजूद है आगरा में, जिसको सबको जाकर देखना चाहिए। और वहाँ से फिर उनको लेके जाया जाता है दिल्ली, और दिल्ली जहाँ पर चांदनी चौक है वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है। वहाँ पर उनके पहले भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी को उनको शहीद किया जाता है। उनको ये बोला जाता है कि अपना धर्म परिवर्तन करो। गुरु तेग बहादुर साहब को भी कहा जाता है और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि सिख धर्म का इतिहास तलवार की नोक और खून की स्याही से लिखा गया है। वो जर जरूर जमीन की लड़ाई के लिए नहीं किया गया, वो मानवता की रक्षा के लिए किया गया। और इसी अनुसरण जो आप देख रहे हो, इसी अनुसरण में कल RSS द्वारा
जी। भारतीय भवन में गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जहाँ पर सभी समस्त गुरुद्वारे की जत्थेबंदियाँ, वहाँ की संगत इसमें पार्टिसिपेट करेगी। डिफरेंट कम्युनिटीज के संत समाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास बांटा जाएगा, कथा विचार होंगे, कीर्तन होगा और इसको करने का जो कार्य संघ ने किया है वो साधुवाद के पात्र है, क्योंकि पहले आज तक इससे पहले जो होता हुआ सिख इतिहास जो इतना बलिदान का इतिहास है वो गुरुद्वारों के अंदर ही सीमित है। आज जो सिख इतिहास जो बलिदानी इतिहास है वो दुनिया के आगे लाया जा रहा है, देश के आगे लाया जा रहा है, राष्ट्र के आगे लाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर के अलावा 4 साहबजादों की जो बलिदान आपने देखे हैं उनको भी उजागर करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। साधुवाद की चलिए आइए जानते हैं, हमारे साथ में एक आप कुछ करना चाहेंगे इस बार? आइए। हाँ सर, वार्ता रखी गई है, आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बताएं आप अपना पर्ची देते हुए। मैं सतपाल सिंह मीत, प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिनका शहीदी दिवस संघ कार्यालय भारतीय भवन राजेंद्र नगर में बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है। इस साल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लखनऊ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, सिख जत्थेबंदियाँ और अनेक तरह के जो समाज हैं सब मिलजुल कर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस 8 दिसंबर को भारतीय भवन राजेंद्र नगर में मना रहे हैं। माननीय अवध प्रांत के प्रचारक कौशल जी और प्रशांत भाटिया जी के सारे सामंजस्य में निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है और पिछली बार की तुलना में बड़े भव्य स्तर पर किया जा रहा है, ताकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को, उस शहादत के कारणों को और उस समय शहादत किन वजहों से हुई उसके बारे में जन जन तक ये बात पहुंचे और न केवल लखनऊ के भारतीय भवन में बल्कि प्रदेश के संघ कार्यालयों में बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ पूरे प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज जन जन तक गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी के बारे में बात पहुँचे, शहीदी के कारण पहुँचे कि किस तरह उन्होंने मुगल शासन के दौर में जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहीदी को चुना, अपनी शहादत दी और उनकी प्रेरणा पाकर उनके रास्ते पर चलते हुए हजारों लाखों सिखों ने शहादत दी और धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज जब भारत के ऊपर अनेक तरह की साम्राज्यवादी शक्तियां आक्रमण कर रही हैं, आज धन, प्रलोभन, भय, इलाज और शिक्षा के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, चाहे इस्लामीकरण करने की कोशिश हो, चाहे ईसाईकरण करने की कोशिश हो, तो ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शिक्षाओं का, उनके बलिदान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस बात को महसूस करते हुए संघ गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी को भव्य स्तर पर, बड़े पैमाने पर और राष्ट्रीय स्तर तक इसका संदेश जाए, उसका लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके हम सब को गर्व है और हम सब बहुत आभारी हैं। तो ये प्रशांत जी से जानना चाहूँगा सर, आपके कार्यक्रम में थोड़ा सा बता दें। हाँ 2 मिनट में बता दीजिए। कल 8 दिसंबर 2024 रविवार को सायंकाल 6 बजे से भारतीय भवन संघ कार्यालय के समक्ष शहीदी दिवस का कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी साहब का शहीदी दिवस का कार्यक्रम सर्व समाज के साथ मिलकर, सभी गुरुद्वारों के साथ मिलकर मनाया जा रहा है और इसमें प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इतिहास का वो महत्वपूर्ण पल जिसके कारण से आज हम सभी भारतवासी अपने धर्म की रक्षा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, धर्म पंथ को हम पूजन कर सकते हैं। ऐसा महान समर्पण, ऐसा त्याग हमारे जन जन तक पहुँचे, हमारे नई जनरेशन तक पहुँचे, नई पीढ़ी तक पहुँचे। समाज और धर्म राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करने की प्रेरणा लेकर आगे काम कर सके, इस नाते से सर्व समाज के सामने ये परोक्ष बलिदान, सर्वोत्तम बलिदान जो है समाज का, हमारे इतिहास का, ये पन्ना उनके सामने आना चाहिए, इतिहास के सामने आना चाहिए। इस नाते से कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, कल आप सभी सायंकाल 6 बजे भारतीय भवन संघ कार्यालय पर पहुंचे और शहीदी दिवस में सम्मिलित हुए। आइए जानते हैं ज्ञानी जी भी थोड़ा सा ज्ञानी इस बार तीसरे साल ये संघ कार्यालय भारतीय भवन में कार्यक्रम हो रहा है और पूरी सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय,
सिंधी समुदाय और सारे ही सर्वधर्म से मिला के यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सब लोग एक सुर में जो बलिदान गुरुदेव साहब ने दिया था उसकी शहादत जो है उस पर नमन करने के लिए सब इकट्ठा भी हम लोग कल होंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो भाई मतीदास सतीदास और भाई दयाला जी जो वो इनकी शहादत वहाँ गुरुदेव साहब जी की हुई थी उन पे भी एक संक्षिप्त हम लोग ध्यान डालेंगे, उन पर कृतज्ञ करेंगे ताकि जो उनकी शहादत है वो भी उतनी ही बड़ी है जो गुरुदेव साहब जी की है। और हम लोग वहाँ पे कल गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होगा, कीर्तन होगा, दीवान होगा। अमृतसर से दिलबाग साहब जी आ रहे हैं एक गुरमत लेक्चर देने, वो है, और बाबी रवनीत कौर जी हैं जो लखनऊ की हैं, बाकायदा एक कथा भी करेंगी, एक लेक्चर भी देंगी, एक कविता भी है वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे। तो पूरा जो एक कार्यक्रम है वो एक सुर में एक माला में पिरोने का काम कर रही है जो कि सिंधी सिख समाज और संत समाज को एक साथ लाने की कोशिश करेगी और इस त्याग को नमन करने की एक छोटी सी कोशिश करेगी। चलिए बहुत अच्छा जो है। आइए निर्मल सिंह जी जानते हैं। निर्मल सिंह जी, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, कल कार्यक्रम भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार व्यक्त करें। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को स्वागत मनाते हैं कार्यालय में भारतीय भवन में। ये तीसरा कार्यक्रम है। 8 दिसंबर को शाम 5:30 बजे नगर कीर्तन के साथ बाबा जी की सवारी वहाँ पहुँचेगी और प्रकाशवान करेंगे। दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं बैंड से गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और छोटे बच्चों द्वारा कीर्तन का आयोजन भी है। और भी लोगों दिलबाग सिंह विश्वविख्यात प्रचारक हैं, श्री अमृतसर साहिब से तशरीफ हैं और साथ में एक पुस्तक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की बारे में रिलीज की जाएगी और जो कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों भाषाओं में है। सचित्र है ताकि आराम से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। भावना केवल इतनी है कि जोर जुल्म के खिलाफ इस्लामीकरण का ना कबूल करके हर व्यक्ति अपने धर्म की पालना का एक संदेश देते हुए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की ऐसी लासानी शहादत थी, स्वयं चल के जाके शहादत देते और ऐसी दुनिया में शहादत आज तक कहीं और नहीं मिलेगी। गोविंद सिंह जी का कथन भी है इस बारे में कि ठीकर फोड़ दिल्ली से प्रभुपुर किया प्यार, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनुमान, आज तक दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं। उसको नमन करने के लिए श्री माननीय श्री कौशल जी के आवत प्रचारक हैं हमारे, उनके नेतृत्व में कल ये कार्यक्रम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सरपरस्ती में 5 प्यारों की अगुवाई में हम वहाँ करने जा रहे हैं। और मेरा सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक गिनती में पहुँचे और इस आयोजन का हिस्सा बने, बहादुर साहब जी की जीवनी को सुने और साथ में लंगर का आयोजन भी किया जा रहा है। सहयोगी के रूप में सनातनी पंजाबी महासभा, सिंधी आश्रम, शिव शांति संत सुधार आश्रम और भी अनेक मठों के लगभग 100 ऐसे संत समाज को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने समाज के हित के लिए कार्य किए।